बिहार की राजनीति में एक बार नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। प्रसिद्ध चुनावकार रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जन सुराज पार्टी के जरिए एक व्यापक बदलाव यात्रा का आगाज किया है। यह सिर्फ रैलियों या भाषणों की बात नहीं, यह बिहार की राजनीतिक दिशा बदलने का एक साहसिक प्रयास है। जन सुराज पार्टी ने 10 से 25 सितंबर तक पूरे बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में बदलाव यात्रा आयोजित करने का ऐलान किया है। इसे 12 प्रमंडलों में विभाजित किया गया है, जहां हर क्षेत्र में स्थानीय संयोजक और संभावित उम्मीदवार जनता से मिलकर अपनी विचारधारा पेश करेंगे। पार्टी ने अपनी विचारधारा को संगठन के प्रत्येक बूथ तक पहुंचाने और व्यापक जनाधार तैयार करने का उद्देश्य साफ किया है। जन सुराज पार्टी ने घोषणा कर दी है वह बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बिना किसी गठबंधन के, यानी किसी के साथ भी अलायंस होने नहीं जा रहा है जन सुराज का। नहीं ये अलायंस चुनाव से पहले होगा और ना ही ये अलायंस चुनाव के बाद होगा। उनके इस 3 कोना वाली लड़ाई की योजना को देखकर यह साफ हो गया है कि जेडीयू बीजेपी गठबंधन और महागठबंधन दोनों को मुफ्त क्षेत्र नहीं मिलेंगे। आसान भाषा में कहे तो दोनों को क्लियर विन नहीं होने देंगे प्रशांत किशोर, क्योंकि वो जन सुराज के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने जा रहे हैं। जन सुराज की बढ़ती पकड़ का एक संकेत मिला है। जेडीयू के 2 वरिष्ठ नेता दसाई चौधरी और भुवन पटेल समर्थकों सहित सीधे जन सुराज में शामिल हो गए हैं। ये राजनीतिक अक्लमंदी ही नहीं, जेडीयू के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है, क्योंकि इससे पार्टी की संगठनात्मक मजबूती और जनाधार दोनों पर असर पड़ सकता है। जन सुराज के रुख में और मजबूती तब दिखी जब प्रशांत किशोर ने संकेत दिया कि वह खुद राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। यह एक हाई प्रोफाइल दौड़ की शुरुआत हो सकती है, जिसने आरजेडी के रणनीतिक संतुलन को भी हिलाकर रख दिया है। अब सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर बिहार की अन्य पार्टियों के लिए किस तरह मुसीबत बन सकते हैं। इसका जवाब भी जान लीजिए। वे अपनी पहचान और रोड मैप खुद ले जाने को तैयार हैं, इसलिए गठबंधन विकल्प से परहेज रखते हैं। उनकी यात्रा की पहुंच और संगठन क्षमता जन बहुलता में पार्टी को ताकत दे सकती है, जो जेडीयू और आरजेडी के पीछे राजनीतिक खाली जगह को भर सकता है। जेडीयू और आरजेडी दोनों की नींव यानी जातिगत और गठबंधनों के आधार और एनडीए इंडिया की धुरी बाधित हो सकती है। साथ ही उनकी रणनीति से बहुतायात में चुनावी मुकाबले 3 कोना लड़ाई बिल्कुल नए समीकरण सेट कर सकती है। बात करें चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड की, तो जन सुराज ने पहले 4 सीटों पर मतदान हुए उपचुनावों में कोई जीत दर्ज नहीं की। हालांकि प्रशांत किशोर ने इसे नवजात पार्टी की चुनौतियां बताई और 10% वोट शेयर का दावा किया। उनका कहना था कि वे 5 साल में से 40% वोट शेयर तक ले जाने की कोशिश करेंगे। साथ ही सोशल मीडिया पर जन सुराज की रणनीतिक आलोचना भी हो रही है। एक रेडिट उपयोगकर्ता कहता है कि इंस्टीड ऑफ एम्पावरिंग बिहार्स पुअर ही इज प्लेइंग विद देयर इमोशंस टू बिल्ड हिज ओन पॉलिटिकल एम्पायर। और एक पूर्व सहयोगी ने रणनीतिक सहमतियों की कमी पर सवाल उठाते हुए लिखा कि ही कांट वर्क विथ एनीवन, दिस विल एंड बैडली। ये बातें दर्शाती हैं कि जनता और समस्या की पूरक रणनीति मजबूत नहीं होती तो राजनीतिक अभियान धाराशायी हो सकता है। बिहार के लिए जन सुराज सिर्फ एक पार्टी नहीं, यह सत्ता से लंबा भरोसा है, रोजगार की गारंटी है और शिक्षा और विकास का बड़ा वादा है। लेकिन इसका क्रियान्वयन मॉडल और जनसंवाद प्रणाली की सफलता इस अभियान की वास्तविक स्थिरता तय करेंगे। आइए देखते हैं कि क्या प्रमोदित रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में राजनेता या सिर्फ रणनीतिकार बनकर रह जाएंगे। क्या जन सुराज बिहार को नई दिशा दिखा पाएगा या सिर्फ मुसीबत बनकर आरक्षण, जाति और गठबंधन के पुराने समीकरणों को थप्पड़ मार देगा। बिहार की नज़र अब विधानसभा चुनाव 2025 पर है और जन सुराज उसके राजनीतिक मानचित्र को फिर से लिख सकता है, उसे मोड़ सकता है। आप क्या मानते हैं? आप हमें ज़रूर बताइएगा। क्या जन सुराज की हालत आम आदमी पार्टी की तरह होने वाली है? क्या वो बिहार की सत्ता में आ सकती है
या और क्या फिर बिहार की सत्ता में आकर बेदखल भी हो सकती है? आप क्या मानते हैं और क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।